नमस्ते, मैं सम्राट राय। वेलकम टू माय चैनल सम्राट एस्ट्रो गाइड। आज बात करेंगे मिथुन लगन फरवरी 2026 के प्रेडिक्शन का। तो डियर जेमिनी फ्रेंड्स, आपके ग्रह गोचर इस महीने फरवरी महीने कुछ इस प्रकार है। मिथुन राशि में बृहस्पति वक्रीय चल रहे हैं, चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में, केतु चल रहे सिंह राशि में, सूर्य मंगल शुक्र और बुध मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि में चल रहे हैं। अब देखिए, ये आपके जो चार बड़े ग्रह हैं सूर्य मंगल शुक्र और बुध, ये आपके अष्टम स्थान में है। ये आपके जनवरी में 12 से 17 तारीख तक सारे जो ये चार ग्रह है ये आपके धनु राशि से मकर राशि में शिफ्ट हुए। तो जैसे ये शिफ्ट हुए हैं, ये अष्टम में पड़ा हुआ ये चार ग्रह आपको चैलेंजेस फेस कराया होगा जरूर, और ये अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो ये सूर्य मंगल शुक्र और बुध, ये चारों ग्रह आपके अष्टम में है। तो आपने चैलेंजेस देखा ही होगा। जनवरी ऑलमोस्ट 12 से 17 तारीख के अंदर सारे ग्रह आपके मकर राशि में जो ट्रांजिट किए उसके बाद। अब इस महीने की स्थिति कुछ ऐसा है कि जैसे सूर्य जो है 13 तारीख को कुंभ राशि में चले जा रहे हैं, शुक्र जो है 6 तारीख को कुंभ राशि में चले जा रहे हैं, बुध जो है 4 तारीख को जा रहे हैं कुंभ राशि में 4 फरवरी, और मंगल जो है 23 फरवरी को कुंभ राशि में चले जा रहे हैं धीरे, जो कि आपको भाग्य स्थान है। तो धीरे धीरे जैसे ही जाएंगे तो आपको कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन जब तक ये चार बड़े ग्रह जब तक यहाँ पे है, चैलेंजेस तो आपकी जिंदगी में रहेगा। डिस्प्यूट्स, डिस्ट्रेस, डिसअपॉइंटमेंट ये रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सेटलमेंट ऑफ इनहेरिटेंस हमने लिखा है, आपका लग्नेश जो है अष्टम में पड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं कोई भी अगर सेटलमेंट, अगर इनहेरिटेंस का सेटलमेंट पेंडिंग है, या कुछ आपको वारसे से मिलना है, या कोई कुछ सेटल करना है किसी के नाम, तो ये काम अभी संभव है। तो ये लग्नेश जो है 4 तारीख तक 4 फरवरी तक ये लग्नेश आपका अष्टम में पड़ा हुआ है। तो ये संभव है कि कुछ इनहेरिटेंस की सेटलमेंट हो, या तो आपको मिले या फिर आपको सेटल करना पड़े। उसके बाद ये चला जाएगा भाग्य स्थान में। तो भाग्य स्थान में जैसे ही जाएगा 4 तारीख को, तो ये फिर जो है वक्री होंगे 26 तारीख को। फिर ये 26 तारीख को जो है आपके अष्टम स्थान का फल देने लगेगा। तो ये अष्टम स्थान का जैसे ही ये फल देगा, फिर आपको जो है थोड़ा सा तनाव फील होगा, थोड़ा स्ट्रेस फील होगा, और अगर पेंडिंग काम, इनहेरिटेंस का पेंडिंग काम नहीं बना है तो वो आपको बन जाएगा। दूसरा है ड्राइव केयरफुली टू बी कॉशियस ऑन मूवमेंट। देखिए यहाँ पे शुक्र जो है ये आपका अष्टम में पड़ा हुआ शुक्र है, और साथ में मंगल भी है। तो हमने लिखा है ड्राइव केयरफुली टू बी कॉशियस ऑफ मूवमेंट। ये पूरे महीने के लिए हमने लिखा है। जब तक कि शुक्र है, शुक्र आपके 5 तारीख तक यहाँ पे है अष्टम में पड़ा हुआ, और ये कुंभ राशि में जाएंगे 6 तारीख को। तो जब तक कि शुक्र है तो आपको व्हीकल संबंधित भी आपको ड्राइव केयरफुली, नंबर 1। उसके बाद शुक्र जाने के बाद भी मंगल जो है यहाँ पे उच्च स्थान में बैठा हुआ है, एक्सॉल्टेड पोजीशन में बैठा हुआ है, और वो एकादश का मालिक होकर एक्सॉल्टेड। तो कहीं पे अगर आप जमीन जायदाद किसी कोई भी मैटर में डील करते हैं, तो प्लीज बी कॉशियस ऑन दैट, एंड आल्सो बी कॉशियस ऑन योर मूवमेंट एंड ड्राइविंग। जब आप गाड़ी चलाते हो आपको ख्याल रखना है, आपकी चल और अचल संपत्ति का भी ख्याल रखना है। जब आप गाड़ी चलाते हो ये देखना है कि आपकी गाड़ी की कोई नुकसान नहीं है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं। दूसरा बात है कि कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड डीलिंग्स करते वक्त थोड़ा सावधान रहना है, और ये भी देखना है कि आप जो भी मूवमेंट करें थोड़ा सा कॉशियस होकर इस समय, जब तक मंगल 22 तारीख तक है यहाँ पे मकर राशि में, तब तक आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और जिनको भी मान लीजिए कि पाइल्स या इंटेस्टाइन से रिलेटेड, नाभि से नीचे, अम्बाइकल से नीचे का प्रॉब्लम है, उनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा तीखा खाना नहीं खाए। फिर है केयरफुल फॉर मदर्स हेल्थ, हमने लिखा है। यहाँ की मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे लग्नेश और सुखेश आपके अष्टम में पड़ा हुआ है, मातृस्थान का मालिक आपका अष्टम में है।
तो ये 4 तारीख के बाद जब 26 तारीख को ये फिर वक्रीय होंगे कुंभ राशि से, तो फिर ये माँ की हेल्थ लेके मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा चिंतित रहेंगे। सिर्फ माँ का ही नहीं, पिताजी का भी, जैसे ही सूर्य जो है ये भाग्य स्थान में जाएगा तो पिताजी का भी हेल्थ का आपको ख्याल रखना है, या पिताजी का कोई ट्रबल या चैलेंजेस दिख रहा है। अवॉइड आर्गुमेंट्स विद सिबलिंग्स एंड इन-लॉज। आपका छोटा भाई बहन या आपकी लॉज से आपकी डिस्प्यूट्स हो सकता है, इसलिए कंट्रोल इन स्पीच, वाणी संभल के बोलिए, कम बोलिए, क्योंकि यहाँ पे अष्टम में पड़ा हुआ इतने ग्रह जो है ये आपको सूर्य जब तक यहाँ पे 13 तारीख तक आपके इन-लॉज के खाने पे है, तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी और इगोइस्टिक इश्यूज क्रिएट जरूर करेंगे। और इसके बाद भी सूर्य जो है राहु के साथ कंजंक्शन में जा रहा है, दोनों एक साथ सूर्य राहु एक साथ होंगे, तो कहीं ना कहीं ये सिबलिंग्स के साथ भी डिस्प्यूट्स होने के चांसेस दिखा रहा है। अवॉइड फ्रेंड्स, अंकल्स, सिबलिंग्स एडवाइस और कंपेनियनशिप टिल 22 ऑफ फरवरी। हमने लिखा है कि 22 तारीख तक कोई भी दोस्त अगर आता है या कोई भी प्रपोजल या कोई भी सुझाव, कोई एडवाइस देता है, प्लीज इग्नोर दैट। और दोस्तों के साथ 22 तारीख तक कहीं पे भी ट्रैवल करने से बचे, क्योंकि आपका मंगल अष्टम में, एकादश के मालिक अष्टम में है, तो प्लीज अवॉइड योर फ्रेंड सजेशन एंड मूविंग और फ्रीकिंग आउट विथ योर फ्रेंड्स। प्रपोजल फ्रॉम फ्रेंड, अंकल और सिबलिंग्स विल बी गुड आफ्टर 22 ऑफ फरवरी। 23 तारीख से देखिएगा कि आपके दोस्तों का सुझाव या कोई नया प्रपोजल आपके दोस्त की तरफ से या अंकल की तरफ से या अपने बड़े भाई बहन की तरफ से प्रपोजल आ सकता है, कोई भी गुड न्यूज may come from their side, so you can accept that after 22 of February। अब हमने लिखा है लास्ट पॉइंट में जॉब स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इन मैरिज। देखिए जॉब स्ट्रेस, जहां तक जॉब स्ट्रेस की बात है, ये लगन में आपकी बृहस्पति है, तो आपको लगेगा कि अब बृहस्पति लगन में है, ये तो बहुत अच्छा है, कर्मेश भी लगन में है, सप्तमेश भी लगन में है, लेकिन ये वक्त ये चल रहा है, ये 10 मार्च तक आपको परेशान रखेगा, 10 मार्च तक 100% ये परेशान रखिएगा, क्योंकि ये वक्त ये चल रहा है 10 मार्च के बाद। और साथ में जॉब रिलेटेड इश्यूज के लिए आपके शनि भी जो है दशम स्थान में, कर्म स्थान में बैठा हुआ है, तो ये आपका जवाबदारी बढ़ाएगा, ये आपकी जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएगा, ये आपको मेंटल स्ट्रेस, प्रोफेशनल स्ट्रेस में डालेगा। तो ये जो है वक्त तो 10 मार्च तक, कम से कम जब तक बृहस्पति मार्गी नहीं हो जाते हैं तब तक आपको बहुत जॉब रिलेटेड मैटर्स में बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा, किसी से ज्यादा आर्गुमेंट पे नहीं जाए जब तक कि बृहस्पति वक्रीय चल रहा है। हाँ, ये फॉरेन रिलेटेड मैटर्स के लिए अगर छोटा मोटा प्रोफेशनल ट्रैवल्स हो विद इन 10th ऑफ मार्च ये हो सकता है, बट विद इन 10th ऑफ मार्च प्लीज जॉब रिलेटेड मैटर्स को थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें। और शनि भी वहां पे है, तो शनि भी आपको कहीं ना कहीं चैलेंजेस देगा ही, ये रिस्पांसिबिलिटीज देगा, तो सिर्फ झुका के आपको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम। जहां तक मैरिड लाइफ का सवाल है, अभी तक मैं फिर से कह रहा हूं कि 10th ऑफ मार्च तक मैरिटल स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है ये वक्रीय चल रहे हैं, भले ही लगन में हो लेकिन ये वक्रीय चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको देगा। आफ्टर 10th ऑफ मार्च मैं समझता हूँ बृहस्पति की पोजीशन कम से कम जॉब रिलेटेड मैटर्स और मैरिटल जो स्ट्रेस चल रहा था उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। बट हाँ, जब भी आप जॉब चेंज करें तो आपको ये देखना है कि आप सारे चीजों को देख के ही चेंज करें, आप अपने डोमेन में चेंज करें, अपनी एक्सपर्टाइज जो है उसमें आप जॉब कहीं और जॉब ले, कहीं शिफ्ट करें, क्योंकि आप जहां पे भी जाएंगे चैलेंजेस और रिस्पांसिबिलिटीज आपको मिलेगा अगर आप जॉब भी चेंज करते हैं आफ्टर 10th ऑफ मार्च। थिंग्स आर वेरी गुड। बृहस्पति आपके लगन में जब मार्गी हो जाएंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। ये संतान संबंधित मामले में भी आफ्टर 10th ऑफ मार्च आपको खुशखबरी, सारा चीज बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, लगन में है ये बृहस्पति, तो ये है। और टू बी कॉशियस डेज में हमने लिखा है 5, 6 एंड 7,
10 and 11 February, 18, 19, 20 and 21 February। तो ये दिनों में कोशिश कीजिए, इसमें ये थोड़े स्ट्रेस डेज है, इसमें आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, एक्सपेंसिव डेज हो, और हेल्थ इश्यूज भी को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। कोई भी नया चीज को पेंडिंग ही रखिए इन दिनों तो अच्छा रहेगा। इस महीने 17 तारीख को, फरवरी महीने में 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है। तो ये 3:26 शाम से लेके संध्या 7:57 में तक रहेगा। तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि 1 किलो गेहूं और 1 नारियल जो है शिव मंदिर में छोड़ के आ सकते हैं, या फिर कोई नीचे ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। हाँ, एक रेमेडी और बता रहा हूँ, ये बृहस्पति जो है ये वक्रीय चल रहा है। जब तक बृहस्पति 10 मार्च तक वक्रीय चल रहा है, जॉब स्ट्रेस और मैरिटल स्ट्रेस के लिए प्लीज गाय को जो है आप गाय को केला खिलाए, हर थर्सडे को, हर गुरुवार को गाय को केला खिलाए, और पक्षियों को भी दाना दें। और ये रहा इस महीने के लेकर छोटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्ते।